हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका 12th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉल्यूशन बिलियन का ये टॉपिक है। और यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक बात कर रहे हैं बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां। उन विधियों में से यही एक पहली विधि है जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। और द्रव्यमान प्रतिशतता एक बहुत ही अच्छा मेजर फैक्टर है जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल का वेटेज रखता है। और जैसे कि हमें किसी भी कंपोनेंट्स की प्रतिशतता को ज्ञात करना है तो हम इसकी हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से हम द्रव्यमान प्रतिशतता का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को किस तरह से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो स्टूडेंट, द्रव्यमान प्रतिशतता को इस तरह से प्रतिशतता स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन बिलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में। राइट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर जो आपको दे रखा है विलय का द्रव्यमान की जगह क्या हो सकता है, ब्लैक का द्रव्यमान भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर मुझे ब्लैक का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है तो मैं फॉर्मूला बोलूंगा ब्लैक का द्रव्यमान प्रतिशतता ग्राम में अपॉन बिलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में। माना विलय का द्रव्यमान स्मॉल w है, विलायक का द्रव्यमान स्मॉल wb है। अब जब हम विलायक और विलय को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलियन बनता है। तो विलियन का कुल द्रव्यमान स्मॉल w है प्लस स्मॉल wb है। तो इसका एक फॉर्मूला बहुत ही आसान सा जिसको आप अप्लाई कर बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला दिया गया है प्रतिशतता स्मॉल w अपॉन कैपिटल W बराबर स्मॉल wa अपॉन स्मॉल wa प्लस स्मॉल wb मल्टीप्लाई 100। अगर आपको किसी भी चीज की प्रतिशतता निकालनी होती है तो आप जानते हैं हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आज जानते हैं इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 25 ग्राम चीनी को 75 ग्राम जल में घोला गया है। अब देखो, जो चीनी है वो जल में घोली गई है। अब जो चीज घोल रही है वो क्या होता है, आपका विलय होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट बोलते हैं। और जो चीज जिसमें घुल रहा है वो क्या होता है, आपका विलायक जिसको हम बोलते हैं सोलवेंट। अगर बात करता हूं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे विलय और विलायक क्या चीज है, इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं जो 25 ग्राम चीनी है वो चीनी दरअसल है क्या, विलय है या विलायक। अगर बात करते हैं ना 25 ग्राम चीनी को 75 ग्राम जल में घोला गया, मतलब समझ रहे हैं, चीनी को जल में घोला गया, इसका मतलब चीनी क्या है, विलय है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन है उसको आप देख लेंगे। आपको जो दिया गया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। अब आप या तो इसको हिंदी में ले सकते हैं, चीनी का द्रव्यमान आप हिंदी में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ही मैं आपको बहुत आसान तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 25 ग्राम चीनी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चीनी का भार या चीनी का द्रव्यमान। जो चीनी का जो द्रव्यमान है जिसको हम बोल रहे हैं विलय, जो आपको गिवन है स्मॉल WA। स्मॉल WA क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25 ग्राम है। कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 25 ग्राम, ये तो हो चुकी है बात कि चीनी कितनी है। उसके बाद करते हैं चीनी को किस में घोला गया, ये चीनी को घोला गया है, किस चीज में घोला गया है, चीनी को पानी में। पानी क्या है, वो है विलायक। अगर बात करते हैं ना जो जल का भार है जिसको हम बात करते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं जल का भार जिसको हम बोल सकते हैं विलायक का भार, जिसको हमने स्मॉल WB से रिप्रेजेंट किया है। ये कितने हैं, 75 ग्राम। अब स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारे बात समझ में आ जाती है कि विलय और विलायक का हमें वजन पता चल चुका है। लेकिन अब क्या हम चीनी का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम इन दोनों की हेल्प से कोशिश करें अभी फिलहाल में, तो हम अभी द्रव्यमान प्रतिशतता नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विलयन का द्रव्यमान क्या है। अब देखो, हम देख पा रहे हैं जब हमने विलयन की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें बोला था हमने कि विलय और विलायक को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। अब आपको विलय का भार और विलायक का भार तो गिवन है, ठीक है, दिया गया है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, इस वाली कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें स्मॉल WA प्लस स्मॉल WB की कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें दोनों का मास को ऐड कर देना होता है। अब मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, स्मॉल WA प्लस स्मॉल WB की वैल्यू निकाल लेता हूं। वो कितनी है स्टूडेंट, 25 प्लस 75,
बराबर हो चुका है 100 ग्राम। अब ये जो 100 ग्राम आया है स्टूडेंट्स, ये दरअसल क्या आया है, विलयन का द्रव्यमान। किस चीज का द्रव्यमान आया है, विलयन का द्रव्यमान। अगर आपको चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, क्या चाहिए, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। अगर आप चीनी का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्मॉल डब्ल्यू ए की वैल्यू पता है जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, फिर स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू जो आपको ये गिवन है, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं हम इसको। अगर मुझे निकालना है चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत, मैं लिखता हूं चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशतता। तो प्रतिशतता निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इस ये वाला फॉर्मूला की हेल्प लेनी होगी। अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प लूंगा तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, स्मॉल डब्ल्यू ए डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100, राइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब स्मॉल डब्ल्यू ए की जो वैल्यू गिवन है आपको स्टूडेंट्स, स्मॉल डब्ल्यू ए की वैल्यू जो आपको गिवन है उस वैल्यू को आप पुट कर दो, उस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। कितनी है, 25 डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 100, तो डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई ये कितने है स्टूडेंट्स, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कट के ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, प्रतिशत आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यही क्या है, इसका आंसर है। अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ही, ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस चैनल से हम आपको 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2024 में, 2024 के लिए उस बैच को हम पूरा कवर करेंगे और डिटेल में प्रत्येक दिन हम पर डे एक टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे विद द न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो, नाइस टू मीट यू।